नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि एक वैश्विक उत्सव के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी वैश्विक उत्सव के दौरान वर्तमान महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में विचार अभिव्यक्ति के रूप में अपनी अभिव्यक्ति का प्रारंभ मैं चंद पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि बेटी दी है रब ने, बेटी का हिसाब क्या देते। जब सवाल ही सारे गलत थे तो हम जवाब क्या देते। आज जिसकी आवाज़ को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे वो आंधी का तुम अधिकार तो देते। नारी की जिस शक्ति का तुमको आभास नहीं, नारी के बिना इस दुनिया में कोई भी प्रकाश नहीं। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं। 21वीं सदी की नारी ने सांसारिक जीवन के सभी आयामों से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट भूमिका को निभाया है और निभा रही है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपना परचम सफलतापूर्वक लहरा चुकी है। आज की नारी कहती है कि हौसले बुलंद हैं हमारे, पग डगमगाने ना देंगे, धरती से लेकर आसमां तक हमारा परचम लहराएंगे। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दृष्टिगत करते हुए जब मैं विचार करती हूँ तो शिव और शक्ति का वो अर्धनारीश्वर प्रेरणात्मक स्वरूप मेरी दृष्टि के आगे चित्रित हो जाता है। उस अर्धनारीश्वर स्वरूप को जब मैं निहारती हूँ तो मेरे मन में विचार उठने लगता है कि वास्तव में यह स्वरूप सांसारिक भूमिका के निमित्त जन्मे स्त्री और पुरुष के समदर्शी महत्व को दर्शाने वाला स्वरूप है। इतना ही नहीं, हमारे वैदिक कालीन ब्रह्म ऋषियों की वैज्ञानिक आध्यात्मिक परिकल्पना भी हर युग में जन्मे मानव समाज को यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि 9 पूर्णांक है। नवरात्रि में जब एक साधक 1 से प्रारंभ करके 9 तक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उस शक्ति स्वरूपा गौरवयुक्त पूज्य शक्ति का पूज्य पक्ष यह है कि वह एक ही शिव पर प्रतिष्ठित है और स्वयं शक्तिमान शिव भी शक्ति के पृथक पृथक स्वरूप होते हुए भी एक ही शक्ति पर केंद्रित हैं। शिव और शक्ति का यह पूरक और अर्धनारीश्वर स्वरूप संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। नर व नारी के रूप में सांसारिक कर्तव्यों और अधिकार के रूप में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं, परंतु दोनों का सांसारिक महत्व समान है। विश्वगुरु की संकल्पना में यदि नारी की बात करूं
तो महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि यदि करना है राष्ट्र और समाज का उत्थान तो नारी शक्ति को देनी होगी एक नई उड़ान। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत की पुनः विश्व गुरु की संकल्पना साकार हो तो हमें चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में नारी के अंदर छिपी हुई उस शक्ति को हम जागृत करें जो एक सच्ची मातृशक्ति और भार्या बनकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकती है। क्योंकि हमारा राष्ट्र विश्वगुरु तभी बन सकता है जब महिलाएं स्वयं अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन ज्ञान परंपरा, नेतृत्व क्षमता और संस्कारों को, मूल्यों को भलीभांति परिचित हो जाएंगी, समझ लेंगी। तभी वह भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण हेतु तैयार कर सकती है। क्योंकि भारतीय माँ एक बहुआयामी शक्ति पुंज कहलाती है। कहा जाता है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री की प्रेरणा निहित होती है। भारत माँ का शक्ति पुंज के रूप में अवलोकन किया जाए तो पाएंगे कि माँ शब्द ही अपने आप में एक सशक्त शक्ति रूप, एक सशक्त शक्ति पुंज है जिसमें मातृत्व की वो शक्ति छुपी है जो बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाती है। माँ होना एक भाव है, एक ऐसी परंपरा है